यहाँ पे तकरीबन जंगल है, खौफ भी महसूस हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी वाईटी फैमिली और मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। शाद रहें, आबाद रहें, सदा मुस्कुराते रहें, खुश रहें और खुशी खुशी मेरे व्लॉग देखते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआ से ठीक ठाक हूँ, इनफिट फाट हूँ और हाजिर हूँ आज एक नए व्लॉग के साथ। वैक्सीन कैरियर देख के आपको समझ तो आ ही गई होगी कि आज के व्लॉग में क्या होने जा रहा है। जी हमारी ड्यूटी का फर्स्ट डे है और हम सुबह सुबह जा रहे हैं। ये जो आपको घास के ऊपर, फसलों के ऊपर सफ़ेदी सी नज़र आ रही है ना, ये रात भर पड़ने वाली कोहर है, बर्फ़ पड़ी है जी, शदीद सर्दी है इन दिनों में। और हमें जाना होता था तकरीबन सुबह 8 बजे हम लोग घर से निकलते थे और जाना है आज फर्स्ट डे तो हॉस्पिटल। अभी यहाँ हम लोग वेट कर रहे थे, एक बाइक आ चुका था और एक अभी नहीं आया था। मैं, मेरी भाभी, मेरे खालाजाद भाई, मेरे साथ था मेरा भांजा, मेरा टीम मेंबर उसामा, उसका वेट कर रहे थे। वो आ गए और अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ। तो मैं हूँ जनाब आज आप सबके सामने बतौर पोलियो वैक्सीनेशन वर्कर के, तो फिर आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ कि कैसी रहा मेरा ये तजर्बा, कि चूँकि फ़र्स्ट टाइम मैंने ये ड्यूटी की है। तो यहाँ हम लोग हॉस्पिटल पहुँच जाए हैं। यहाँ पे वैक्सीन कैरियर तो हमें अगले दिन मिल गए थे, लेकिन आज हमने यहाँ से फिर कलेक्ट की है वैक्सीन ड्रॉपर, चाक्स, मार्कर, बाकी जो भी ज़रूरत का सामान होता है सारा लिए। यहाँ पे हमें जो है तो हमारे एरिया इंचार्ज जो है तो कुछ ज़रूरी हिदायत दे रहे थे और इसके बाद फिर हम लोग निकल गए अपनी अपनी फील्ड में। तो यहाँ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि जहाँ मेरी ड्यूटी लगी थी तो ये हमारा गांव नहीं बल्कि हमारे गांव के साथ एक दूसरा गांव है। तो यहाँ ज़ाहिर है यहाँ की गलियाँ और रास्ते सब कुछ बिल्कुल अनजान था मेरे लिए। तो और फिर फर्स्ट एक्सपीरियंस भी था तो थोड़े कंफ्यूज भी हो रहे थे। तो यहाँ शुरू में हम लोगों से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई जो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ हम स्कूल से हम लोगों ने स्टार्ट लिया। तो जब सारा सामान वहाँ पे बहुत सारी टीम थी, सब अपना अपना सामान कलेक्ट कर रहे थे, तो हम सारी चीज़ें ले आए और क्या हुआ कि ड्रॉपर भूल आए। तो शुक्र है कि हॉस्पिटल के अभी हम लोग बिल्कुल करीब थे, यहाँ सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं। मैंने अपने टीम मेंबर यानी कि उसामा को भेजा वापस कि जाओ और फटाफट से वैक्सीन ड्रॉपर भी लेके आओ। यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ आके मेरे पास इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा सा शूट कर लिया। इसके बाद तो कुछ भी शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि आबादी के अंदर थे हम लोग और मुझे घरों के अंदर जाके वैक्सीनेशन करना होती थी। मैं घरों के अंदर मोबाइल यूज़ नहीं कर सकती थी। बस बच्चों को वैक्सीनेशन किए स्कूल में और बाकी घरों में करने के बाद यहाँ पे हम लोग ये मैप हमें दिया जाता है, इसके मुताबिक हमें चलना होता है। तो यहाँ हम गली में खड़े होकर अब रास्ता तलाश कर रहे थे कि आगे हम कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, कितने घर हम कर चुके हैं, कितने बाकी हैं। फर्स्ट डे का काम हमने कंप्लीट किया और बहुत ज़्यादा थक गए, वाकई एक मुश्किल काम है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। तो अब आ गया है सेकंड डे। यहाँ जो है तो 2-2:30 बजे का टाइम है। हम लोग सेकंड डे का काम तकरीबन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आए। हमारे एरिया इंचार्ज की अकेडमी थी, वहाँ पे हम लोगों ने, बल्कि कुछ और टीम भी थी, यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया और जो दिन भर काम किया था तो वो सारा जो है तो यहाँ पे अपने एरिया इंचार्ज को दिखाया, चेक करवाया। तो यहाँ पे छोटा सा गार्डन था और छोटे से गार्डन में काफ़ी सारे पौधे थे, शो पीस भी थे और छोटा सा एक लौता गुलाब का पौधा और उस पर इतने अच्छे गुलाब लगे हुए। तो कैसे हो सकता है कि मैं पौधों का विजिट ना करूं, क्योंकि मुझे पौधों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, ये तो मेरी कमज़ोरी है। तो यहाँ मैं गार्डन का विज़िट करने लगी। यहाँ छोटी सी जगह पे जो तो मूलियाँ भी थी, शलजम भी थे, चुकंदर भी थे, अमरूद के पेड़ भी थे, ऑरेंज और लेमन और काफ़ी सारी चीज़ें, थोड़ी सी सरसों भी लगी हुई थी। तो यहाँ मैं सोच रही हूँ कि चले जब तक कि मैं गार्डन का विजिट कर रही हूँ साथ साथ अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट पे बात करती हूँ। तो क्या होता है जनाब मेरी वीडियो का सेकंड पार्ट, जी हाँ, अपनी मादरी ज़बान का कोई अनोखा लफ्ज़ जो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो पिछली वीडियो में मैंने जो लफ्ज़ शेयर किया था वो था चिक्कड़। ये तो चिक्कड़ किसको कहते हैं, उर्दू में कहते हैं कीचड़, उसको हमारी ज़बान में चिक्कड़ भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया जनाब पिछली वीडियो का लफ्ज़। और आज का नया लफ्ज़ है गेंदा। गेंदा किसको कहते हैं इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप वेट करें। यहाँ देखें तो छोटी सी मूली मैंने तोड़ के खाई क्योंकि बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। आज हमें हॉस्पिटल तक जाने के लिए कोई कन्वेंस नहीं मिली है, पैदल जा रहे हैं सख्त सर्दी में, धुंध ही धुंध। तो मुझे तो धुंध में चलना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट है। तो मज़ा भी बहुत आया। बहरहाल थोड़ी टेंशन इस बात की थी कि हम लेट हो रहे थे अपनी ड्यूटी पर पहुंचने से, तो इसलिए फिर थोड़ी टेंशन हो रही थी, जल्दी जल्दी में चल रहे थे। बहरहाल पीछे से फिर उसामा बाइक ले आया है तो हम लोग आ गए सीधा अपनी फील्ड।
तो आज मुझे कवर करना था HRMPs को। तो HRMPs क्या होते हैं, ये हमारे ट्रेनर, हमारे टीचर एहसन सर ने हमें समझाया था कि ये होते हैं इंतहाई तवज्जो तलब घराने, जिन्हें हम अपनी ज़बान में इस तरह कह सकते हैं कि ज़्यादा तवज्जो तलब घराने होते हैं। तो इन्हें हमें कवर करना था। तो हमें जाना था दरिया सिंध की नहर की तरफ। इस वक्त हम आए हुए हैं दरिया सिंध के करीब, मोटरवे के बिल्कुल पास। आप भी इधर आओ, मेरा निशान भी लगाना है। बेटे इधर आओ आप। इस वक्त दरिया सिंध की जो छोटी नहर है, हम उसके बिल्कुल ऊपर खड़े हैं और पानी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, बल्कि थोड़ा बहुत ना होने के बराबर। ये मोटरवे पुल के बिल्कुल सामने। और अभी हमें यहाँ आगे जाना है, आबादी होती है पठान लोगों की, तो उस तरफ वैक्सीनेशन करने के लिए। यहाँ पे तकरीबन जंगल है। थोड़ा खौफ भी महसूस हो रहा है, क्योंकि इस तरह बाज़ लोग जो है तो थोड़ा माइंड भी करते हैं ना। और पोलियो टीम्स पे तो कितनी दफ़ा अटैक हो भी चुके हैं, पता नहीं किस तरह का माहौल है। खैर आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी आबादी नज़र आ रही है। यहाँ पर इस डॉगी ने तो हमें खूब डराने धमकाने की कोशिश की है। बहरहाल शुक्र है कि बंधा हुआ था ये। ये तो का तकरीबन 5-7 रुपये नहीं है। Nawala ka si ma'am nawala ka ma'am di ma'am singgam di ba? यहाँ एक छोटी सी वजाहत करना मैं ज़रूरी समझूंगी कि मैंने अपने ड्यूटी में हलल बिल्कुल भी नहीं डाला, काम को हरज करके और व्लॉग शूट नहीं किया, बल्कि पहले 2 दिन मैंने कोई बच्चों को वैक्सीन पिलाते हुए कोई व्लॉग शूट नहीं किया, इसलिए कि आबादी में, गांव के अंदर थे आबादी में, और साथ साथ घर होते हैं, घरों के अंदर जाके मुझे बच्चों को वैक्सीनेशन करना होती थी। सो वहाँ पे तो मोबाइल यूज़ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता व्लॉग शूट करने का। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर था कि हमने बच्चों को जो है तो इन घरानों के लिए हमें खुसूसी ऑर्डर था कि बच्चों को घर के दरवाजे पर वैक्सीनेशन करनी है, बाहर बुला के और उनकी पिक्स लेनी है। पिक्स लेके तो हमें अपने एरिया इंचार्ज को सेंड करना थी, और ये ज़रूरी था हमारे लिए। सो इसलिए पिक्स लेने के लिए जब मोबाइल यूज़ किया तो साथ साथ मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग भी शूट कर लिया। सब्र करो, सब्र, निशान भी लगाना है। उल्टा दो अपना। कुछ बच्चे तो बड़े मज़े से और शौक से कतरे जो तो पी लेते थे, लेकिन कुछ बच्चों ने हमें खूब लाते मारी हैं। मुँह खोलो बेटा, मुँह खोलो। कैप्सूल मीठा है, मीठा।
पहले हम मोटरवे के पुल के एक साइड पे गए थे, वहाँ पे चंद घर थे, फिर दूसरी साइड पे गए, काफ़ी यहाँ पे चंद गए थे, तो काफ़ी वीरानी सी यहाँ पे फील हो रही है, इसलिए कि सर्दी है और पानी भी यहाँ पे नहीं है। तो गर्मी में तो यहाँ काफ़ी रश लगा रहता है, लोग पार्टीज़ वगैरह करते रहते हैं, सो रौनक होती है यहाँ पे भी। लेकिन आजकल जो है तो काफ़ी वीरानी है। तो अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। जब हम इस तरफ से आ रहे थे तो राइट हैंड पे जितने भी घर आए हमने उन्हें कवर किया। अब वापस जाते हुए हमने लेफ्ट हैंड पे जो घर आएंगे तो उनको कवर करना। तो यहाँ पे हमें एक झोपड़ा नज़र आया, कुआं था, एक कमरा भी बना हुआ था। यहाँ पे हमने आके चेक किया, लेकिन खैर यहाँ पे कोई भी नहीं था, रिहाइश नहीं थी, कमरे को ताला लगा हुआ था। तो यहाँ पे फिर सरसों के खेत, मैंने कहा चलो भाई खेत के अंदर जाके थोड़ा सा फील करती हूँ कैसा था। वैसे गुजरते हुए तो हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और भीनी भीनी खुशबू सरसों के फूलों की। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत और यादगार लम्हा होगा। हाँ, यहाँ पे एक दो बच्चे जो है तो पंगूड़े में थे, सो घर के अंदर जाके मुझे वैक्सीनेशन करने पड़े और एक बच्ची को हमने यहाँ बाहर वैक्सीन दी है। तो यहाँ पे इनके मर्द हजरात जो हैं तो कुएं पे काम कर रहे हैं और मुझे लगता है शायद ये मंडी ले जाने के लिए मूलियाँ जो देखे तो धो धो के साफ़ रख रहे हैं। इतनी अच्छी लग रही थी सफ़ेद सफ़ेद मूलियाँ। इस वक्त भूख भी लगी हुई थी, तो भूख के वक्त ये सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगने लगती हैं। दिल तो ललचा रहा था, लेकिन फिर भी हमने नहीं खाई क्योंकि उन्होंने दी नहीं, हमने मांगी नहीं। इस वक्त जो तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम हो चुका था। हम लोगों ने तकरीबन अपना काम कंप्लीट कर लिया, वापस गांव की तरफ जा रहे थे तो बहुत सख्त भूख लगी थी। तो यहाँ हमने पहले तो लिए एक दुकान से बच्चों की तरह ये नमकीन सेवइयाँ, लेकिन आगे आए तो हमें एक ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट छोटा सा नज़र आया, तो वहाँ पे लगी हुई थी चाट गर्मा गर्म। सो मैंने अपने भांजे से कहा कि चलो यहाँ पे चाट लेके खाते हैं। तो कहने लगा हालांकि बैठेंगे कहाँ। तो जब हमने उससे पूछा तो ढाबे वाले ने कहा कि भाई यहाँ पे बैठने की जगह है, आप लोग अंदर चल के बैठ सकते हैं। सो यहाँ पे बैठ के मैंने और उसामा ने फिर खाई है चाट। इसके बाद हो गई हमारी घर की तरफ रवानगी और फिर आगे जनाब हमारा लास्ट डे। आज हमारा लास्ट डे, आज हमारी हो गई छुट्टी और ये सारा सामान हम लोग वापस कर रहे हैं। यहाँ सारा सामान जमा करवाने के बाद हम एरिया इंचार्ज से इजाज़त तलब कर रहे हैं जाने की। तो हमारे एरिया इंचार्ज सर कासिम और हमारे टीचर एहसन सर, इतना अच्छा बर्ताव था उनका, इतना अच्छा उन्होंने हमें ट्रीट किया कि उनकी बदौलत हमने ये सारा काम बहुत आसानी के साथ कर लिया। वरना हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस, हमें कुछ भी पता नहीं था, हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। तो यहाँ हम उन्हें अल्लाह हाफिज़ करने आए हैं। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आज हमारा लास्ट डे, हमारी छुट्टी हो गई। उसामा इतना खुश है जैसे छुट्टी। तो इस वक्त हमारी छुट्टी अगर हम लोग घर जा रहे हैं तो उसामा मेरा भांजा इतना खुश है कि जैसे प्राइमरी लेवल के बच्चे खुशी से छलांगे लगाते हैं ना छुट्टी होने पर, वही हाल था उसामा का भी। तो मैं उसके साथ मजाक कर रही थी कि किस तरह बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हो। बहरहाल हम यहाँ वापस घर जा रहे। तो ये था मेरी बिज़ी रूटीन का एक मुख्तसर सा किस्सा, जिसे मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैनेज किया है, क्योंकि मुझे घर के भी सारे काम करना होते थे, फिर मुझे यहाँ भी आना होता था, फील्ड में दिन यहाँ पर गुजर जाता था, घर में बच्चे ट्यूशन पढ़ना थे तो उन्हें भी टाइम देना होता था। बहुत मुश्किल से मैनेज किया। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि कर लिया। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करते जाएं, चैनल पे नए तो उसको सब्सक्राइब भी करते जाएं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, नए आईडी के साथ, नए लफ्ज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल और हो सके तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें।